बता दें कि उत्तर प्रदेश का संभल जिला साल 2024 में भारत के सबसे चर्चित जगहों में से एक रहा है। यहां पर पहले तो इतिहास में मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई, उसके बाद अब हिंदू संगठनों ने अदालत के माध्यम से संवैधानिक तौर पर अपनी मांग रखी तो उन पर जिहादी हमला किया गया। हमलावर भीड़ ने सुरक्षा बलों की हत्या की भी कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में कुछ दंगाई भी मारे गए, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने इनाम देकर महिमा मंडित किया। उसी संभल के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वहां के पौराणिक चिन्हों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई। सुदर्शन न्यूज ने भी लगभग 7 साल पहले ही बता दिया था कि संभल में कैसे न सिर्फ हिंदू बल्कि उनके प्रतीकों को भी समाप्त करने की साजिश रची गई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के एक एक दावों पर मुहर लगती जा रही है। प्रशासन की जांच में संभल में लैंड जिहाद का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। ये रूप है मैरिज हॉल बनाकर सरकारी जमीन हड़पने का। मस्जिद, मदरसे और दरगाहों से अलग से तामीर की जा रही है। ये साजिश शहरी क्षेत्र के साथ साथ गांवों में भी बीमारी की तरह फैल गई। अभी कई और खुलासे होने बाकी है। इस बीच में यूपी सरकार ने संभल को सुधारने के लिए कमर कस ली है। संभल में उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस की यूनिट तैनात की जा रही है। ये यूनिट उस विवादित जामा मस्जिद के सामने स्थापित होंगी जिसे हिंदू अपना ऐतिहासिक हरिहर मंदिर मानता है। अब जो भी आतंकी संभल में सिर उठाएगा उसका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। एटीएस और एसटीएफ का नाम सुनकर आम जनमानस में सुरक्षा का भाव जागता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो चुकी है। वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इन कट्टरपंथियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। बयानबाजियों का दौर जारी है। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि जियाउर रहमान बर्क अपने उस अब्बू के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं जिसे वंदे मातरम से परहेज था। तो सोच रहे थे संभल में कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उस टाइम आए थे कि शायद हमारे संभल को हो सकता है यूनिवर्सिटी मिले या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा या कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज खुलेगा। लेकिन एटीएस लगने का क्या कार्यालय बनने का क्या मतलब बनता है? अरे एटीएस कार्यालय की जगह ये चीज खोलते जिससे कि लोगों को सबको मजबूती मिलती, उनके बच्चों को उनका मुस्तकबिल अच्छा होता। हमारे संभल के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। मैं अपने जहां तक अंदाज समझता हूँ जो इस प्रकार के कार्यालय खोलने की जरूरत थी। हमारे संभल के लोग सब लोग देखिए, यकीनन मैं मुसलमानों की अगर बात करता हूँ तो ये भी कहूँगा हिंदू समाज के और मुसलमान लोग सब लोग मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन आपस में खाई दरार डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ जरूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए जिससे कि सिर्फ मुसलमानों के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझे। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फायदा मिलेगा, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबको फायदा मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी तो सबके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। वो चीज खुलना चाहिए। एटीएस का करके क्यों हमारे बच्चों को और इस चीज में उनके। तो आपको इसी मुद्दे पर संभल एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, ISIS इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में इस तरीके के आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया और उसके बाद में यूनिट की स्थापना के दिशा निर्देश वो दिए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सलोने वशिष्ठ जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, साथ ही अरुण कृष्णा हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है, और साथ ही रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर हैं जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रमजान चौधरी आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि संभल शहर के साथ गाँव में भी लैंड जिहाद, आखिर ये कब तक जिहाद चलेगा?
कविता जी, ये जिहाद ना तो जिहाद है, ना कोई इस तरह की बात है। ये हमारी राजनीतिक लड़ाइयां हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने हमेशा सेकुलरवाद और उस पर शासन किया है, इसी तरह से बीजेपी का अपना एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करके शासन करने का। और ठीक है, तो सुरक्षा बलों से रमजान जी क्या दिक्कत है? संगीता जी, मेरी बात तो सुन ले। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने लंबा शासन किया एक चोला ओढ़कर, उसी तरह से बीजेपी शासन करना चाहती है दूसरा चोला हिंदुत्व का ओढ़कर। सियासी लड़ाइयां हैं, ना कोई यहाँ लव जिहाद है, ना यहाँ कोई लैंड जिहाद है, ना कोई और दूसरा। आपने कोर्ट का फैसला देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का, यानी जो वक्फ के ऊपर हुआ था वो सारा फैसला पलट दिया। SIR के ऊपर जो फैसला आया है, तो सरकारें जो फैसला ले रही हैं अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, वो सारे फैसले पलट दिए जा रहे हैं। इसका मतलब वो सही फैसले नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं आपस में। ना हिंदू मुस्लिम में कोई बटाव है, ना बटेगा। हिंदुस्तान की, भारत की सरजमी ऐसी है। रमजान साहब, ये बताइए कि ये जो इतने सारे पुलिस बल हैं, इनसे क्या दिक्कत है? ATS से क्या दिक्कत है? बार बार जब भी आप लोगों पर कार्रवाई होती है तो आप लोग ऐसा बोलते हैं कि सरकार के तरफ से सरकार राजनीति करने के लिए ऐसी कार्य कर रही है। और छांगुर केस क्या हुआ? छांगुर भूल गए हैं क्या? इतने सारे जिहाद के मामले सामने आए, किस तरह से फंडिंग हो रही है, बाहर से फंडिंग होकर देश में, देश की जो बच्चियां हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है। लैंड जिहाद की खबरें हैं, किसी भी राज्य में आप चले जाइए हर जगह हो रहे हैं। अब गांव तक आप लोग पहुंच गए हैं और आप भी अभी भी आप बचाव कर रहे हैं। संगीता जी, फिर ये सरकारें क्यों हैं? क्यों मजबूती का दावा ठोक रही हैं कि हम विश्व स्तर की? ठीक है, सरकार जब कार्रवाई करेगी तो आप सरकार के साथ रहेंगे ना? सरकार कौन रोक रहा है? कौन रोकता? कौन है? आप लोग के बाद सारी चीजें सामने आ रही हैं। 2014 के बाद सारे रोने रोज आ रहे हैं, हिंदू खतरे में है, ये खतरे। अरे कोई चीज खतरे में नहीं है। एक इनकी सरकारें, इनकी कुर्सियां खतरे में है, कोई कभी खतरे में नहीं रहा। पहले इंदिरा गांधी कहती थी कि विदेश का हाथ है, दूसरे देश का हाथ है, किसी का हाथ नहीं था, उनकी कुर्सी का साथ था। ठीक है रमजान चौधरी, ठीक है, मैं अरुण कृष्णा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेती हूँ। अरुण जी, ये बताइए कि इन्हें दिक्कत कश्मीर में जब वहां पर सुरक्षा बल तैनात होते हैं उससे भी दिक्कत होती है इन्हें, संभल में आज ATS के बल तैनात है उससे भी इन्हें दिक्कत है। आखिर इनका समाधान कैसे निकल सकता है? मुसलमान का कोई समाधान नहीं है। मुसलमान का समाधान केवल एक है कि वो दूसरे गैर विचारधारा के साथ ना रहें, उनकी अपनी उनकी दुनिया हो। जैसे सीरिया है, सूडान है, इराक है, कुवैत है, जितने भी देश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये अपने आपस में रहें साथ में और सिया सुन्नी एक दूसरे का सर फोड़ें। ये किसी दूसरे गैर विचारधारा के साथ ये नहीं रह सकते, ये भी जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वर्तमान और इतिहास गवाह है कि जितने भी दंगाई, गद्दार, आतंकवादी, स्लीपर सेल, अलकायदा से जुड़े आतंकवादी, मस्जिदों में 50,000 कारतूस, बंदूके, नोट बनाने की मशीनें, ये सारी की सारी वहीं पकड़ी जाती है जहां पर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये रमजान जी भी अच्छी तरह जानते हैं। जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, रमजान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सब आतंकवाद नहीं है, कोई जिहाद नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, जिसको सामान्य लोग आतंकवाद कहते हैं, उसी को मुस्लिम धर्म में जिहाद कहा जाता है, यानी कि मजहब की लड़ाई, मजहब के लिए लड़ना। बात यह है कि संबल वो एक क्षेत्र है जहां पर एक वैश्य समाज के परिवार को, जो मुखिया था उस परिवार का, उनको, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बहुत सहायता करी, उनको आर्थिक मदद देते थे, उनको काट काट के उनके हाथ पैरों को और उनको जिंदा जला दिया गया था। उनके बच्चों को जब उन्होंने ढूंढा तो केवल उनकी अंगूठियों से पता चला कि हमारे पिता हैं, और उस व्यक्ति को इन मुसलमानों ने जलाया था संबल में। जो मुसलमान जो वैश्य समाज के जो थे धनी, वो मुसलमानों को आर्थिक सहायता देते थे, उनको पैसे उधार देते थे। इन्होंने 178 लोगों को संबल में जला के दंगा में मार डाला। जो संबल की 45% आबादी, 40% आबादी हिंदुओं की थी, वो सब पलायन कर गए, क्योंकि हिंदुओं का एक स्वाभाविक नेचर होता है कि वो शांति में रहना चाहते हैं जी। और इनका स्वाभाविक नेचर होता है मुस्लिम का कि ये कभी किसी दूसरे को ना शांति से रहने देंगे और ना खुद रहेंगे। अगर हिंदू नहीं बचेंगे, वहां पर ईसाई नहीं बचेंगे, तो फिर ये शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, ये फिर आपस में एक दूसरे को मारेंगे। इनका अगर इस धरती पे अगर एक मुसलमान बचेगा ना, तो वो अपने, आप देखोगे वो खुद से लड़ रहा होगा, उसको लड़ना है।
जी अगर एक मुसलमान पूरी पृथ्वी पर बचेगा तो वो भी खुद से लड़ रहा होगा। जी तो ये इनकी विचारधारा, ये सीखते हैं। इन्होंने संभल में इनको समस्या केवल ये हो रही है, एक मुल्ला मुलायम नाम का एक जो ठीक समाजवादी पार्टी का संस्थापक था, उसने इस पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे आतंकवाद में ठीक झोंक है। दिया अरुण जी था, आपके पास जिसकी वापस पार्टी- आऊंगी। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता श्याम जी हैं। श्याम जी बताइए कि संभल में ऐसी क्या मतलब घटना हो गई जिस वजह से आपको एटीएस वहां पे एटीएस के सुरक्षा बलों को वहां पर उतारने पड़े? क्योंकि समझाना रमजान जी को सबसे ज्यादा, रमजान साहब को सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बस आप जो है सरकार जो है राजनीति के लिए सारी चीजें कर रही हैं। थोड़ा समझा दीजिए रमजान साहब को। जी संगीता जी नमस्कार, मेरे दोनों साथियों को भी मेरा राधे राधे। देखिए संगीता जी, ये इसके हमको पीछे जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू चोगा पहन करके और जो मुस्लिमकरण किया है देश का, आज रमजान साहब बैठे हुए हैं। रमजान साहब बताइए, आज आपके संभल में कितना प्रतिशत हिंदू रह गया है और क्यों रह गया है? यदि आप इतने ही मानवतावादी हैं, आप हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करते हो, आपसी भाईचारे की बात करते हो, तो वो मेरे हिंदू कहाँ चले गए जो आज 15% है? ये भय किसने बचाया उनके अंदर? वो बहन बेटियों के साथ अत्याचार किसने किए? आज मेरठ में संगीता जी, मेरठ में एक कॉलोनी बन रही है और उस पर स्पष्ट लिखा है कि केवल मुसलमानों के लिए। एक भी मुसलमान गुरु नहीं बोल रहा है। समाजवादी पार्टी चुप बैठी है, कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है। आज चूंकि कानून का राज आया है, बड़े सौभाग्य से आज कानून का राज आया है, मोदी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश में एक संत के हाथ में है। और रमजान साहब कहती हो कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब से योगी जी ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, एक ही योजना बताइए आप उत्तर प्रदेश में जब भेदभाव हुआ हो, किसी के साथ कोई हमने किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार किया हो हिंदुओं ने? आपने जिस तरह का माहौल बनाया है, जो हमारी पौराणिक कथाएं थी, हमारे जो चिन्ह मिल रहे थे, जो हमारे तमाम मंदिर थे, जहां भी पुराने मंदिरों को जब खोजते हो अपनी मस्जिदों को और अपने दरगाहों को, वहां पर मंदिर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये भगवान के स्थान है, कल की मंदिर यहाँ पर अवतार होना है और आपने उन सबको स्थान पर हटा दिया, आपने कब्जे किए। अब आप मैरिज हॉल के नाम पर कब्जे कर रहे हो। आप जीते जी कब्जा करते हो, आप मरने के बाद भी कब्जा करते हो। देखिए चाइना से सबक लीजिए। बिल्कुल रमजान चौधरी जी को सबक लेना चाहिए, तमाम मुस्लिम लोगों को सबक लेना चाहिए। आज चाइना ने घोषणा कर दी है। ठीक है श्याम जी, आपके पास आती हूँ वापस। रमजान साहब से मैं सवाल ले लेती हूँ। रमजान साहब ये बताइए कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप पुलिस के पास जाएंगे या फिर दंगाइयों को बुलाएंगे? कौन आपकी मदद करेगा? देखिए संगीता जी, आप भूल जाइए मुसलमानों को। मुसलमान को आज ये छोड़ दीजिएगा कि वो ये मान ले कि वो बिल्कुल इस समाज का हिस्सा नहीं है। आप अभी हमारे श्याम बेनेगल जी ने कहा रमजान साहब, हर दिन बवाल के जो मामले हैं ना वो सामने आ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, अब महाराष्ट्र में भी जाइए। महाराष्ट्र में हलाल टाउनशिप आप लोग बना रहे थे। आप पश्चिम बंगाल जाइए, आप बिहार जाइए, आप झारखंड में जाइए, हर जगह से आप लोगों की जो कोई ना कोई खबरें सामने आ जाती है और उसके आप लोगों के निशाने पे हिंदू हैं। आप ही बोल लीजिएगा, फिर हमें तो मौका मत दो, तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं, आपको बिल्कुल मौका देंगे। बोलिए, आप बोलिए। आप लखीमपुर में तो मुसलमान नहीं था जो किसानों को रौंद कर मार दिया। एक वहां के यहाँ के स्टेट सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने। उन्नाव में तो हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो तो मुसलमान नहीं थे। कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे हिंदू बहन भाई बेटियों के साथ हुआ है। क्या वो सब नहीं दिखता? मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को खत्म कर दो, फांसी चढ़ा दो, कोई और रास्ता निकलता हो। रमजान साहब, वैसे जगहों पे जय श्री राम या फिर किसी महादेव के नाम से किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं की जाती हैं, कोई मामला नहीं होता है, लेकिन आप लोग भला कर दीजिएगा। उन हिंदू भाइयों का तो भला कर दीजिएगा। हिंदूवाद पर ये सरकार आई है, हिंदुत्व के नाम पर आई है, कम से कम उनको तो तकलीफ मत दीजिएगा। उनको तो तकलीफ मत दीजिएगा कम से कम। रमजान मुसलमान सब
बेकार हैं उनको आप रमजान- बरतरफ कर दीजिए, रमजान हो सकता है चौधरी उनको जी- भगा दीजिएगा, लेकिन कम से कम रमजान हिंदुओं का तो चौधरी ख्याल जी, रखिएगा। हिंदू बहन बेटी आज आपको कितनी आतंकवादियों तकलीफ से में इतना है, प्यार हम है। जानते हैं चुके अरे सुनिए यार, रमजान साहब, आपसे जो सवाल किया गया वो तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप इधर उधर की गोल अरे गोल ये- बातें जरूर करने लगे। तो सीधे मैं रुक करती हूँ रमजान साहब के पास से। रमजान साहब, ये बताइए कि संभल में आपको क्या लगता है कि एटीएस का विरोध होना चाहिए या फिर जो वहां पर रोहिंग्याज हैं उनका विरोध होना चाहिए? देखिए, जो सरकार फैसले लेती है, हाँ, जब चाहे हिंदुस्तान आजादी के पहले की बात है या बाद की बात है, जो सरकारें आई हैं उन्होंने अपने तरीके से फैसले लिए हैं। अगर कोई सरकार महसूस कर रही है कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? क्यों विरोध उसका होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं संगीता जी, अगर कोई चीज इंसानी भलाई के लिए होती है और उसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पढ़ाई, हिंदू संस्कृति का विकास या कोई जो हमारे देश के लिए भले की बात हो, बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार मिले, महंगाई खत्म हो, इन सब चीजों पर ठीक अगर है। काम हो तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा। और इसी ठीक के है, लिए तो सरकार को रमजान बदला साहब, था, दंगा तो कैसे हो मजबूत जाता है? सरकार आप तो लेकर अभी आए हैं। कैमरे के सामने मजबूत बहुत अच्छी अच्छी सरकार बातें लेकर कर आए रहे हैं, हैं इसीलिए और लेकर आए थे, हिंदुओं के लेकिन पक्ष में आप इन बात सब कर रहे हैं, पर लेकिन काम फिर कर- भी दंगा हो जाता है। ठीक है, मैं अरुण कृष्णा जी से जवाब ले लेती हूँ। अरुण जी, ये बताइए कि जिस तरह से रमजान साहब बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं हमेशा हर राष्ट्रीय चैनल पर बोलता हूँ कि जितने भी तथाकथित मौलाना या स्कॉलर आते हैं मुसलमानों के और यहाँ पर अच्छी अच्छी भाईचारा की बातें करते हैं, हिंदू इससे कभी भ्रमित ना हो। ये केवल हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। जैसे सूफी मुसलमान अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े प्रेम और भाईचारे वाले लोग हैं और इससे हिंदू भ्रमित होते हैं, भ्रमित ना हो। दूसरी बात, केवल आतंकवाद दंगे की बात नहीं है। संभल में हजारों करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई बिजली की। स्वयं ये सांसद है, ये खुद चोर है। 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का इसके ऊपर केस है, दोष है, ये जो भी नाम है इसका, जियाउल हक। और इसके पिता का तो इतिहास है हिंदुओं को मरवाने का, हिंदू नफरत में रोज टीवी पे आके उल्टा सीधा बोलने का। तो संभल केवल आतंकवाद नहीं है, दंगा नहीं है, संभल में चोरी भी होती थी। इनको पता है कि जब संभल में दंगा हुआ और दंगे में विशेषता डीएम, एसपी और बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ गोलियों से, और जब संभल की जांच की गई तो संभल में पता चला कि हजारों घर ऐसे हैं जो मस्जिदों से जिनको बिजली चोरी करा के दी जा रही है, यहां तक कि वहां का सांसद भी चोर निकला। ये हाल है इनका। जो ये इतनी बड़ी बड़ी इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम में ये हराम है, वो जितनी चीजें इस्लाम में हराम है इनके अनुसार, ये वो सारे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग आके टीवी पर ये बातें करते हैं स्क्रीन पर भाईचारे की, ये सारा भ्रमित करने के लिए हिंदुओं को है। इस्लाम में दूसरे धर्म से किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट, किसी तरह का कोई सम्मान इनके इस्लाम में लिखा ही नहीं है। तो ये केवल भ्रमित करने के लिए। दूसरी बात, संभल नहीं, बात ये है कि ऐसा क्यों है कि केवल मुस्लिम इलाकों में विशेषता थाने चौकी बनाई जाती है, स्पेशल फोर्स लगाई जाती है। एक आप चोर को पकड़ने भी जाओगे, यदि आप मुस्लिम इलाका, आप सोचो मुस्लिम इलाका, पूरे भारत में आपने कहीं सुना होगा कि कोई हिंदू इलाका होगा, कोई सिख इलाका होगा, कोई बौद्ध इलाका होगा? केवल मुसलमानों के इलाके होते हैं। और मुसलमानों के इलाके में जब पुलिस अगर किसी को पकड़ने भी जाती है अपराधी को, तो पुलिस वालों पर हमला किया जाता है। ये दंगाई प्रवृत्ति, ये आतंकवादी प्रवृत्ति आपको केवल मुसलमानों में मिलेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का कि आज इन बातों को हम राष्ट्रीय चैनल पर खुल के अपने मन की बात बोल सकते हैं। दंगाई को दंगाई और आतंकवादी को आतंकवादी कह सकते हैं। ठीक है अरुण जी, मैं आपके पास आती हूँ वापस। श्याम जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से संभल में सारे एटीएस को उतारा गया है, तो क्या अगर सपाई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी तो बीजेपी बैकफुट पर तो नहीं आएगी? देखिए संगीता जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव कानून के साथ जी, और भारतीय जनता पार्टी ने हम खुलकर कहते हैं कि हमारा एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा। और वो क्यों है, उसका कारण है हिंदू सॉफ्ट होता है। जहां भी 4 घर होंगे, 4 घर हिंदू के होंगे, अगर 10 घर मुसलमानों के हैं तो वो 4 घर वहां सुरक्षित नहीं है, वो वहां रह नहीं पाते और छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग इतना भयभीत कर देते हैं, इतना परेशान करते हैं। लेकिन 50 हिंदुओं में 1 मुसलमान बड़ा सुरक्षित रहता है और हिंदू ही उसकी सुरक्षा भी करते हैं। ये फर्क है हिंदू और मुसलमानों के बीच में।
जी। हमने बड़े नजदीक से इस सड़क को देखा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये सब माहौल हमने देखा हुआ है। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि एटीएस की जो स्थापना आज हो रही है, एटीएस का जो ऑफिस बन रहा है, वो ऑफिस पहले क्यों नहीं बना? काश वो हाँ। समाजवादी पार्टी के समय पर मुलायम सिंह का बन जाता, तो 15% नहीं होता। वो परिवार कहाँ गए? उन परिवारों की हत्या कर दी गई, उनकी जमीन कब्जे में ले ली गई। और ये जो सांसद आज बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और ये चौधरी साहब बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। जी। चौधरी साहब, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे किसे जब वहां आप किसी को रहने नहीं दोगे, वीरान जी। बना दोगे, हिंदू की हीन कर दोगे, तो आप हिंदू मुस्लिम की बात कैसे करते हो? यदि आप वास्तव में हिंदुओं के प्रेमी हो, सर्वधर्म के प्रेमी हो, तो आपको आवाज उठानी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी, आपके पास आती हूँ मैं। रमजान साहब से उनके ही हिसाब से सवाल ले लेती हूँ कि रमजान साहब ये बताइए कि संभल में ऐसा क्या तैनात किया जाए जिससे कि आप लोग हल्ला नहीं मचाओगे? देखिए, हल्ला क्यों मचाए, कोई भी मचाए, क्यों मचाए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। जो इतिहास उठाकर देखा है तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, वक्फ भूल गए? अभी कुछ दिनों पहले ही वक्फ की आड़ में कितने जगह प्रदर्शन हुए, सीए एनआरसी की आड़ में किसने प्रदर्शन किया? किसने प्रदर्शन किया सीए और एनआरसी की आड़ में? वक्फ की आड़ में किसने प्रदर्शन किया? ये तो किसी का भी ठीक है रमजान साहब, बहुत धन्यवाद आप जुड़े। अरुण कृष्णा जी आपका भी धन्यवाद। श्याम जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। तो संभल के शहर के साथ साथ गांव में भी जो है लैंड जिहाद का मामला अब सामने आने लगा है। दंगाइयों की छाती पर जो है अब एटीएस जो है पूरी तरह से एटीएस की सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मैरिज हॉल की आड़ में जो लैंड जिहाद चल रहा था उस पर अब सरकार की दबिश दी जा रही है।